दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज मुझे शहर से बाहर जाना है, कुछ लोगों को बीमा पॉलिसी के बारे में समझाना है। खैर, वहाँ जाने में कुछ वक्त लगेगा। तब तक अपने भोला जी की आगे की घटना सुनाता हूँ। जब भोला जी की पत्नी ने दुबई जाने से मना कर दिया, तब भोला जी ने क्या किया, आइए देखते हैं। अरे भगवान, सुनती हो? मैंने सुना है कि दुबई में सोने के काफी अच्छे गहने मिलते हैं। अच्छा? हाँ, पर अभी मुझे गहनों की जरूरत नहीं है। और सुना है कि वहाँ बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ भी मिलती हैं। अभी मेरे पास काफी हैं। और यह भी सुना है कि शॉपिंग करने के लिए बड़ी बड़ी दुकानें भी हैं। हाँ हाँ ठीक है, पर कुछ भी हो, मुझे दुबई नहीं जाना। सत्यानाश, सब बातें बेकार हो गईं। वहां जाने में हर्ज ही क्या है। दुबई यहाँ से बहुत दूर है और मुझे मायके आने जाने में बहुत दिक्कत होगी। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, यही बात है। अब तुम्हें साल में 24 बार मायके जाना है, क्या ये कम नहीं हो सकता? हाँ, नहीं कम हो सकता। अब महाभारत हो, इससे अच्छा है कि मैं दुकान जाऊं। हाँ, दुकान ही जाना, दुबई मत निकल जाना। हाँ, अब बिना बोले तो तुम्हें खाना हजम नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा बस। अब दुकान चलूं, नहीं तो पूरा दिन यहीं निकल जाएगा। दुबई तो मैं जाकर रहूंगा, कुछ भी हो जाए, पर अकेले कैसे जाऊं? भोला भाई राम राम। पांडे जी राम राम। अरे आप यहाँ? आज आप काम पर नहीं गए? हाँ, आज घर पर मेहमान आए हुए हैं, तो आज देर से जाऊंगा। लेकिन आप दुकान देर से क्यों जा रहे हैं? हाँ हाँ, आज मेरे घर पर भी मेहमान आए हुए थे ना, इसीलिए मुझे भी देर हो गई। भोला भाई, दुबई जाने की तैयारी हो गई? हाँ हाँ, बस अगले महीने जाना है। तब तो भाभी जी भी जा रही होंगी। हाँ हाँ, वो भी जाएगी, अकेला थोड़े ही ना जाऊंगा। पर आपके चेहरे से तो नहीं लग रहा कि भाभी भी जाएंगी। क्या बात है? अब आपसे क्या छुपाना पांडे जी, सुनीता ने जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। पर क्यों? अब उसे साल में 24 बार मायके जाना है। अच्छा, तो ये बात है। लगता है दुबई जाने का प्रोग्राम अब कैंसिल ही करना पड़ेगा। अरे भोला जी, तुम भाभी को कंट्रोल में नहीं रखते, और मुझे देखो, भला घर में किसी की मजाल है कि मेरी बात टाल दे? Oh yeah. हाँ पांडे जी, आप तो अपने घर के राजा हैं। ठीक है पांडे जी, दुकान आ गई, मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम। भाई साहब, राधे राधे। राधे राधे। कृष्णा कृष्णा। कृष्णा कृष्णा। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे भाई साहब, कुछ आगे भी बोलिए। बम बम भोले। बम बम भोले। भाई साहब, आपको क्या चाहिए? क्या सिर्फ जयकारे लगवाने आए हैं? चंदा। चंदा? किस लिए चंदा चाहिए? अभी पिछले हफ्ते तो ले ही गए थे। पिछले हफ्ते कथा कराई थी, अब लड़के का मुंडन कराना है। भाई साहब, घर के सारे काम चंदा लेकर ही कराते हो क्या? आपको मैं एक राज की बात बताता हूँ। एक बाबा जी आए थे हमारे गांव में। उन्होंने कहा था, कोई भी काम सबके सहयोग से करना तो सब मंगल ही मंगल होगा। तो कौन कौन से काम आपने सबके सहयोग से किए, हमें भी बताओ। अजी कुछ खास नहीं, बस 3 मकान शहर में हैं, 1 हवेली गांव में, और 2 लग्जरी कारें हैं। एक और लेने वाला हूँ। बस आप सबके सहयोग से सब मंगल ही मंगल है।
आपके सहयोग की भावना से दिल गदगद हो गया भाई साहब। अब तो लगता है दुबई जाने का ख्याल छोड़ दूं और आपके सहयोग वाली भावना से काम करूं। इसमें काफी तरक्की है। Oh yeah! अच्छा भाई साहब, मैं चलता हूँ, मुझे और लोगों के पास भी जाना है। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली भाई साहब, आपके सहयोग की भावना बहुत उत्तम है। अब मैं भी सहयोग की भावना से काम करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ एक ही मकान है। तो क्या अमीर लोगों के पास सारी संपत्ति सहयोग की भावना से ही आती है? भाई साहब ने तो मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो सारा जीवन बिना सहयोग की भावना से ही निकल जाता। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अरे, ये भोला जी तो दुबई जा रहे थे, और ये दुबई जाते जाते कौन सी भावना इनके मन में आ गई? हाँ, सहयोग की भावना। अब भोला जी तो भोला जी हैं, जैसा नाम है बस वैसा ही काम है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि भोला जी अब क्या करने वाले हैं। अब घर जाकर सुनीता को बताऊंगा कि सहयोग की भावना से काम करने में तरक्की ही तरक्की है, और अपने पांडे जी को भी इस बारे में बताऊं क्या? पर नहीं, यह तो एक राज की बात है, सबको नहीं बताना चाहिए। भोला अंकल, एक चॉकलेट दे दो। अरे बंटी, अकेले आए हो? पापा कहाँ हैं? पापा बाहर हैं, कार में। अच्छा बंटी बेटा, कहाँ जा रहे हो? हम लोग घूमने जा रहे हैं, दुबई। अच्छा, दुबई में कोई काम होगा? नहीं अंकल, पापा वहाँ मकान खरीद रहे हैं, अब हम लोग वहीं रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, ये लो चॉकलेट। कहीं दुबे जी भी तो सहयोग की भावना से घर नहीं ले रहे हैं? पर चंदा मांगने तो अभी तक आए नहीं। खैर, मुझे क्या करना है? अरे ये भोला जी को क्या हो गया? अब तो कोई भी कुछ खरीदे तो उन्हें लगता है कि चंदा जोड़ जोड़ कर ले रहा होगा, और भोला जी की भाषा में कहें तो सहयोग की भावना से। मुझे तो लगता है कहीं भोला जी इस सहयोग की भावना से काम करके मुसीबत में ना पड़ जाएं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए, और भोला जी की ये घटना अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। चलिए, मेरा गंतव्य तो आ गया। अरे आपको बताया था ना कि मुझे कुछ लोगों को बीमा पॉलिसी के बारे में बताना है। भोला जी के जीवन की और कोई घटना फिर कभी सुनाऊंगा, पर जल्द ही। चलता हूँ, नमस्कार।